नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। एनडीए का देश भर में अभेद किलाओं में से एक पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में भी इस बार दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। जी हाँ, कहा जा रहा है कि लालू प्रसाद ने ऐसी चुनावी बिसात बिछाई है जिसमें रविशंकर प्रसाद, शाहरुख खान चित हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस ने अंशुल कुशवाहा को मैदान में उतारा है। हम आपको बता दें कि अंशुल कुशवाहा कोई मामूली शख्स नहीं है, किसी पहचान के मोहताज नहीं है, और सबसे बड़ी खासियत इनकी ये है कि ये कुशवाहा समाज से आते हैं और लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष मीरा कुमार के बेटे हैं, जगजीवन बाबू के नाती हैं। तो इस तरह से इस बार पटना साहिब की लड़ाई बेहद दिलचस्प हो गई है। कहा जा रहा है कि इस बार रविशंकर प्रसाद लोकसभा पहुंच पाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार जी हैं। आइए इनसे समझते हैं कि आखिर किस तरह पटना साहिब की लड़ाई दिलचस्प हो गई है। संतोष जी। पटना साहिब क्षेत्र जो है बीजेपी का अभेद दुर्ग माना जाता है। बोला जाता है कि यहाँ जिसके गले में कमल का पट्टा बांध दो चुनाव जीत जाएगा। किसी को भी गैरू न तो खैरू, किसी को भी टिकट दे दो चुनाव जीत जाएगा। और ये ऐसा लगातार नए परिसीमन के बाद कंटिन्यू ये चल रहा है। और रविशंकर प्रसाद मंत्री भी रहे हैं और बिहार में यहाँ कैस्ट्रो का वोट उतना है, बीजेपी का वोट बैंक बहुत ज़्यादा माना जाता है यहाँ। लेकिन और यही कहा जा रहा था कि जीत सुनिश्चित है, रविशंकर प्रसाद में कहीं आने की जरूरत नहीं है। रविशंकर प्रसाद ने यहाँ तक कहा कि भाई हम तो कैंडिडेट का इंतजार कर रहे हैं, कौन कैंडिडेट मेरे खिलाफ कोई लड़ने को तैयार ही नहीं, कहाँ कैंडिडेट आ रहा है। हम तो घूम रहे हैं, खोज रहे हैं कैंडिडेट भाई कि इंडिया गठबंधन का कौन कैंडिडेट है, कोई है नहीं है, महीना दिन होने जा रहा है। लेकिन लालू प्रसाद ने जो इस चुनाव में जातीय बिसात बिछाई है, जो उनका पुराना जिद था उसको इस प्रकार से उन्होंने निकाला है कि एनडीए के नेताओं को पानी पीने को मजबूर कर दिया है। किसी भी लोकसभा क्षेत्र में जाइए, पहले कहा जा रहा था कि नीतीश जी के आने के बाद कहीं कोई लड़ाई ही नहीं है, 40 था, इस बार हो सकता है 40 जीत जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव से तिथि नजदीक आते जा रही है और लालू प्रसाद जैसे जैसे अपने पत्ते फेंकते जा रहे हैं उम्मीदवारों के बल एक एक कैंडिडेट हर क्षेत्र में भारी पड़ता दिख रहा है। पटना साहिब जैसे क्षेत्र में उन्होंने सोचिए कहा कि कांग्रेस पार्टी या लालू प्रसाद जिसने भी ये बिसात बिछाई, कांग्रेस और लालू प्रसाद ने मिलकर ही ये टिकट दिया है, तो काबिले तारीफ होगी। आप समझिए पटना साहिब में लगभग 2 लाख कुशवाहा वोट है, 1.5 से 2 लाख वोटर है जो कि एनडीए को वोट करते हैं, भाजपा कैंडिडेट को वोट करते हैं, और रविशंकर प्रसाद 1.5 लाख 2 लाख वोट से जीतते हैं। तो कुशवाहा वोट, अगर कुशवाहा समाज जैसे बिहार के सभी क्षेत्रों में कुशवाहा वोट मोबिलाइज हुआ है, कुशवाहा वोटों का जो मोबिलाइजेशन हुआ है इंडिया गठबंधन के पक्ष में, चाहे औरंगाबाद में ले लीजिए, नवादा में ले लीजिए, उजियारपुर में ले लीजिए, यहाँ तक कि हाड़ा में ले लीजिए, जहाँ जहाँ हो उजियारपुर में ले लीजिए, तो कुशवाहा वोटों का मोबिलाइजेशन पूरे बिहार में इंडिया गठबंधन के पक्ष में हुआ है। यही वजह है कि एनडीए नेताओं की बेचैनी बढ़ रही है। उनका बेस वोट, कहा जाता है कि यादव मुसलमान के बाद सबसे ज़्यादा कुशवाहा वोटी में तीसरी बड़ी जाति कुशवाहा ही मानी जाती है। और यही कारण था कि सम्राट चौधरी को डिप्टी सीएम बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन लालू प्रसाद ने एक तीर से कई शिकार किए और उन्होंने कुशवाहा का, महतो का, धानुक का, जो नीतीश कुमार का बेस वोट बैंक लगा उसी में से नुमाइंदगी कर दी। और पटना साहिब में अगर कुशवाहा वोट पूरी तरह से मोबिलाइज होते हैं जैसे पूरे बिहार में हो गए, तो मुझे लगता है कि रविशंकर प्रसाद की मुश्किलें काफ़ी बढ़ जाएंगी और जो अभेद किला है भारतीय जनता पार्टी का वह ढह सकता है इस बार। और कुशवाहा का जो बोला जाता था कि पटना साहिब कैस्ट्रो का सीट है, वो कहीं कुशवाहा के सीट के रूप में ना बदल जाए। जिस प्रकार से
जहानाबाद बोला जाता था कि भूमिहारों का गढ़ है, लेकिन नीतीश कुमार ने एक ऐसा माथा फेंका चंद्रवंशी का कि वो भूमिहारों का सीट बदलकर चंद्रवंशी का सीट हो गया। और पहले जो पालकी बोला जाता था कि चंद्रवंशी पालकी होते थे, भूमिहारों की पालकी पहले कहार होते थे, अब कहार की पालकी भूमिहार हो रहे हैं जहानाबाद। समय कैसे, चक्र कैसे बदलता है। तो वही स्थिति पटना साहिब की होने जा रही है कि कुशवाहा समाज पहले काश्तों की खेती करता था, खेती के लिए पहचान होती थी कुशवाहा समाज की, क्योंकि कुशवाहा समाज का सब लोग वोट लेते थे पटना साहिब में। कभी वहां से यादव कैंडिडेट होते थे, तो कभी कास्ट होते थे, तो कभी भूमिहार होते थे, तो कभी बनिया होते थे, लेकिन कुशवाहा कभी नहीं होते, जीते नहीं। कभी एक दो बार कैंडिडेट हुए लेकिन जीते नहीं, या तो यादव जीते या भूमिहार जीते या लाला। यही बोला जाता था कि यही तीनों का वोट बैंक है और हमेशा यही जीतते रहे। लेकिन लालू प्रसाद ने इस बार ऐसी विचार के साथ बिछाई है कि इस बार जो एनडीए का बेस वोट बैंक था 1.5 से 2 लाख, वो उन्होंने अपने पाले में कर दिया। और सबसे बड़ी बात है, रविशंकर प्रसाद के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज्यादा है, लोगों में नाराजगी इतनी ज्यादा है पटना साहिब में। लोग कैंडिडेट कोई अच्छा कैंडिडेट खोज रहे थे, कोई अच्छा कैंडिडेट आया नहीं जिसको वोट दे। तो ये कैंडिडेट पहले कोई अच्छा नहीं जाता था, और कास्ट को ही टिकट दिया जाता, तो कास्ट नहीं, कास्ट को तो लोग रविशंकर को ही चुन लेते थे। और उनकी इतनी नाराजगी है कि उनका पोस्टर हर जगह लगाया जा रहा है, उनको वापस जब भेज दिया, वापस जाओ का नारा हो रहा है, मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, उनका काफी विरोध हो रहा है हर जगह रविशंकर प्रसाद का। और वैसे समय में शुल्क पास होता है, शुल्क कुशवाहा को टिकट देना, क्योंकि मीरा कुमार जी के पुत्र हैं लोकसभा अध्यक्ष। मीरा कुमार बहुत ही मतलब कांग्रेस पार्टी की बहुत ही सीनियर लीडर है, लोकसभा अध्यक्ष बनी है, और स्वर्गीय जगजीवन बाबू की बेटी है, पुत्री है, तो उनके साथ कई वोट हो जाते हैं शुल्क कुशवाहा के साथ। एक तो उनका कुशवाहा वोट, उसके अलावा इंडिया गठबंधन का वोट, क्योंकि वहाँ पर मुसलमानों का, यादवों का, उसके अलावा दलित समाज का वोट उनके साथ, जगजीवन बाबू के नाम पर पूरा दलित समाज एक होता है। तो ये वोट बैंक होता है। तो रविशंकर प्रसाद की रात बहुत मुश्किल हो गई। मुझे लगता है कि पहली बार अगर ये गोलबंदी हो गई और इंडिया गठबंधन ने मतलब एक रणनीति के तहत वहाँ चुनाव तैयारी की, जिस प्रकार से तेजस्वी यादव पूर्णिया में कैंप कर रहे हैं और पूरे बिहार में कैंप कर रहे हैं, राहुल गांधी अगर पटना में सभा करते हैं, और कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के नेता लोग पटना में अच्छी लड़ाई लड़ते हैं, तो वो किला निश्चित तौर पर ढहने की संभावना मुझे दिखने लगी, उसके आसार नजर आने लगे। क्योंकि कुशवाहा समाज की गुलबंदी जो मैं देख रहा हूँ, औरंगाबाद जो कि राजपूतों का अवैध किला चित्तौड़गढ़ बोला जाता है, कहा जाता है कि हम औरंगाबाद में चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे ये जानते हैं कि ये जो पटना साहिब क्षेत्र है, वहाँ सबसे ज्यादा जो है जो कायस्थ समाज है उनका वोट बैंक है। तो ऐसे में आप संभावना किस आधार पर तलाश रहे हैं? देखिए, केवल एक जाति के वोट से कोई चुनाव नहीं जीत सकता है। आप पाटलिपुत्रा में ले लीजिए कि भाई बोला जाता है कि सबसे ज्यादा वोट होते हैं, लेकिन वहाँ से लालू प्रसाद भी चुनाव हारे और निशा भी हारी, आपके पास दिख रहे हैं कैंडिडेट। तो केवल एक जाति से कोई नहीं चुनाव जीतते हैं। रविशंकर प्रसाद केवल कास्ट वोट से नहीं जीतते हैं, शत्रुघ्न सिन्हा केवल कास्ट वोट से नहीं चुनाव जीतते थे। कल कास्ट वोट के अलावा वहाँ पे भूमिया, राजपूत, ब्राह्मण, उसके बाद कुशवाहा समाज का सबसे ज्यादा वोट है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि कहा जाता है कि ये लोग जो हैं जिनका आपने नाम लिया, ये लोग जो है वोट को किसी न किसी तरह से ध्रुवीकरण करते हैं, मोबिलाइज करते हैं और ऐसी स्थिति बनाते हैं कि इनके पक्ष में वोट हो, चाहे उसके लिए किसी हद तक जाना पड़े। तो यादव वोट और कुशवाहा वोट, इसको कैसे महागठबंधन जो है विभाजित होने से रोक पाएगा? क्या एक चुनौती है भी बड़ी? देखिए, अभी के समय में मुझे नहीं लगता है कि कोई चुनौती ज्यादा दिख रही है। यहाँ वोट दो भागों में डिवाइड है। अब इंडिया गठबंधन का वोट और एनडीए का वोट। अब जैसे एनडीए का वोट इंडिया गठबंधन कैसे अपने पाले में करा, उसकी रणनीति लालू प्रसाद बना रहे हैं और चुनाव में अच्छी लड़ाई दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन का वोट कैसे एनडीए अपने पाले में कर रहा है, उसकी भी साथ एनडीए के लोग बिछा रहे हैं।
इंडिया गठबंधन को कैसे, जैसे नवादा में राजवल्लभ यादव खड़े हुए तो एनडीए को फायदा हुआ, पूर्णिया में पप्पू यादव खड़े हुए वो फायदा होगा। इसी तरह से आप चले आइए यहाँ झंझारपुर में बसपा से कैंडिडेट खड़े हो गए, यादव कैंडिडेट, तो वो मिसाल इस तरह से बिछाई जाती है कि एक डमी कैंडिडेट खड़ा किया जाता है। तो अब यहाँ डमी कैंडिडेट कैसे एनडीए मैनेज करती है पटना साहिब। लेकिन अभी जो स्थिति हो गई है अंशुल कुशवाहा के आने के बाद, तो जो बीजेपी का वोट था कुशवाहा 1.5 से 2 लाख, वो इंडिया गठबंधन में शिफ्ट होना तय है। आप जान लीजिए जो बिहार की अभी राजनीति चल रही है, कुशवाहा समाज इंडिया गठबंधन पर शिफ्ट हो चुका है। लेकिन कहा जाता है संतोष जी की राजनीति में चुनाव जीतने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, धर्मबल, बाहुबल और प्रोपेगेंडा भी किया जाता है काफी हद तक। तो कहीं ना कहीं मुझे जो खुद दिखता है इसमें रविशंकर प्रसाद आगे निकलते दिख रहे हैं। देखिए निश्चित तौर पर चुनाव में धर्मबल, तरह के अलावे बाहुबल के अलावे तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, लेकिन जनता का बल सबसे बड़ा होता है। जब जनता बहुलाई होती है तो सारे हथकंडे खड़े के खड़े रह जाते हैं, पैसा भी लोग लेते हैं, वोट नहीं देते हैं। मुझे याद है यही पटना सीट से यशवंत सिन्हा चुनाव लड़े थे, वो वित्त मंत्री थे, और मुझे याद है कि इतने ज्यादा उनके कार्यालय खुले थे कि हर बूथ पर कार्यालय का खर्चा स्टील के बक्सा में पैसा आता था, बूथे बूथ दिया जाता था, और इतना वित्त मंत्री के रूप में इतना पैसा उन्होंने खर्च किया था। और वोटिंग के दिन स्थिति ये हो गई थी कि भाई उनका जो पोलिंग एजेंट था वो भी उस समय जनता दल के फेवर का वोट चला गया था। तो अंतिम में उन्होंने अपने पावर का उपयोग किया था और पटना का चुनाव कैंसिल करवाया था। पटना और पूर्णिया का 2 चुनाव कैंसिल हुआ था उस समय। पूर्णिया से पप्पू यादव कैंडिडेट थे और पटना से ये यशवंत सिन्हा थे कैंडिडेट थे। तो वो लड़ाई, दोनों चुनाव कैंसिल हुआ था और दोनों में 6 महीना बाद वो चुनाव हुआ था। उसके बाद यशवंत सिन्हा चुनाव कभी नहीं लड़े यहाँ से। तो पैसा के बल पर कोई चुनाव नहीं जीत सकता, वो भी कायस्थ थे, लेकिन हाँ लगा कि अब चुनाव हार जाने की जमानत नहीं बचेगी, तो इज्जत बचाने के लिए वो भागे थे और चुनाव कैंसिल करा कर वो भाग गए। पटना साहिब उस समय पटना साहिब में पटना कंस्टिट्यूएंसी कहा जाता था, तो परिसीमन की पहले की बात है। परिसीमन के बाद पटना 2 भागों में बट गया, एक पटना साहिब और एक पाटना जुड़ा हो गया। तो आज भी पटना साहिब में कायस्थों की संख्या बहुत ज्यादा है और यही वजह है कि वहाँ से कायस्थ समुदाय को टिकट दिया जाता है। लेकिन इस बार जो स्थिति है रविशंकर प्रसाद के खिलाफ काफी नाराजगी है और जनता क्या ये भी जानना चाहती है कि आखिर मोदी जी ने जो मंत्री पद से क्यों हटाया? निश्चित तौर पर कुछ मामला रहे होंगे जिसके कारण उनको हटाया गया था। रविशंकर प्रसाद को मंत्री पद से एकाएक हटा दिया गया था। शायद उनका बयान कुछ आया था ट्विटर को लेकर के जिस पर उनका काफी दबाव था और उनका बड़बोलापन था। पहले जब मंत्री थे तो उनके बारे में कहा जाता है कि जब वो मंत्री रहते हैं तो सीधे मोदी से बात नहीं करते, जब पद उनको मिलता है और नहीं मिलता है तो फिर सबको लेकर चलते हैं। और परिवारवाद उनके पिताजी भी मंत्री रहे हैं रविशंकर प्रसाद का। तो कई प्रकार के बात है यहाँ। और दूसरी तरफ है कि आर.के. सिन्हा वो चाहते थे अपने बेटे को वहाँ से टिकट नहीं मिला है, तो आर.के. सिन्हा का गुट भी रविशंकर प्रसाद के खिलाफ नाराज है और वही गुट है जो आम का जगह विरोध कर रहा है। और आम लोगों में नाराजगी है कि रविशंकर प्रसाद कभी पटना साहिब में नजर ही नहीं आया, लोगों के बीच कभी गए ही नहीं। एक तो मंत्री रहे ज्यादा दिन समय, मंत्री से हटने के बाद भी कुछ खास लोगों के यहाँ जाते थे, उनके खिलाफ नाराजगी बहुत ज्यादा है। लेकिन वहाँ के लोग जो उनके कैडर है वो केवल यही देखते हैं कि आपको कमल को वोट देना है। दूसरा, अंशुल कुशवाहा को फायदा ये होगा कि एंटी इनकम्बेंसी के कारण लोग, उनके जो वोटर है वो इंडिया गठबंधन को वोट नहीं देंगे, लेकिन वो वोट डालने नहीं जाएंगे। छोड़ो रविशंकर को, यही फायदा उनको मिलेगा। 1 से 1.5 लाख कुशवाहा वोट शिफ्ट हो जाएगा इंडिया गठबंधन की तरफ। और दूसरा होगा कि एंटी इनकम्बेंसी के कारण लोगों की नाराजगी है और लोग वोट डालने नहीं जाएंगे। आप देखिएगा वहाँ पोलिंग रेशियो भी कम रहेगा जी। जिस प्रकार से भाजपा सरकार 10 साल रह गई है, तो एक तो भाजपा के खिलाफ लोगों की नाराजगी है, टीम करेंसी है, मोदी जी के खिलाफ तो इतना झूठ बोलते हैं, उनकी झूठ के खिलाफ भाजपा के खिलाफ लोगों को नाराजगी है। कई वोट लोग बोलते हैं कि भाई वोट देके गलती किया, इस बार नहीं देंगे। तो एक तो वो नाराजगी, दूसरा रविशंकर प्रसाद की नाराजगी और तीसरा उनका वोट बैंक खिसक जाना 1 से 1.5 लाख। तो यही कारण है मुझे लगता है
कि पटना साहिब का जो अवैध दुर्ग है वो इस बार ढह सकता है अगर इंडिया गठबंधन लोग वहां मुस्तैदी से चुनाव करें। जी, तो पटना का किला भी इस बार दरक रहा है और ये सब लालू प्रसाद के चुनावी बिछाए गए निशान की वजह से है। और जैसा कि संतोष जी ने बताया कि मौजूदा जो एनडीए के उम्मीदवार हैं रविशंकर प्रसाद, उनके खिलाफ कई ऐसी बातें हैं जो जाता है। ऐसे में अंशुल कुशवाहा के लिए रास्ता साफ दिख रहा है। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।